सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर के सालाना इंतखाबात आज रिटर्निंग ऑफिसर शकील अंसारी के निगरानी में हो रहे हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 1800 से जायद यहाँ पर जो वोटर हैं वो आज अपने वोट कास्ट करने का हक अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो टर्न आउट है वो इस वक्त तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो ये जो टर्निंग आउट है ये बढ़ता जाएगा और वकला जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे। काफी अर्से के बाद, कई सालों के बाद आज सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर में कांटे का मुकाबला जारी है। दो पैनल आमने सामने हैं, जिसमें एक पैनल है प्रोग्रेसिव लॉयर्स पैनल, जिसकी क़यादत कुर्बान मलानो साहब कर रहे हैं, जबकि दूसरा जो पैनल है वो है सिंध नेशनल लॉयर्स पैनल, जिसकी क़यादत सैयद जाफर अली शाह कर रहे हैं। 6 टोटल मेन जो डेजिग्नेशन है, जिसमें सदर है, सेक्रेटरी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और लाइब्रेरी सेक्रेटरी, जबकि 7 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं। उन पर आज ये वोटिंग का अमल जारी है। सिंध नेशनल लॉयर फोरम के पैनल की जानिब से, सिंध नेशनल लॉयर पैनल की जानिब से सदर के ओहदे पर सैयद जाफर अली शाह वोट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि प्रोग्रेसिव लॉयर पैनल की जानिब से कुर्बान अली मलानो साहब सदर के ओहदे पर मुकाबला कर रहे हैं। साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर सिंध नेशनल लॉयर पैनल की जानिब से शाहिद हुसैन राजपूत साहब, जबकि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर हुमायूं शेख साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर अब्दुल नईम पिज़ा साहब, ट्रेजरर के ओहदे पर अल्ताफ हुसैन हिस्पानी साहब, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर सैयद गुलाम अब्बास शाह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जबकि प्रोग्रेसिव लॉयर पैनल की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर मिस्टर अब्दुल रहीम अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर नूर हसन मलिक साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर अब्दुल रहीम महर साहब, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर मिस्टर फकीर अख्तर हुसैन अब्रो साहब, जबकि ट्रेजरर के ओहदे पर मिस रुखसाना अब्रो साहबा वो आज इस इंतखाबात में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंतखाबी अमल के दौरान वकला नारेबाजी भी करते रहे, जबकि सिंध नेशनल लॉयर्स पैनल के उम्मीदवार और हामियों ने रिटर्निंग ऑफिसर पर जानिबदारी और डबल वोट कास्ट कराने के इल्जाम भी लगाए। सुबह ये इलेक्शन स्टार्ट डिले हुआ है, उसके बाद इन्होंने दो लिस्टें बनाई हुई थी, 2 पे, उस पे हमने एतराज किया हुआ है। अगर ड्यूअल होगा तो ये अनफेयर है बिल्कुल। एक बंदा किस तरह जो है ना 2 जगहों पे वोट कास्ट कर सकता है, कराची में भी कास्ट करके आया, अब यहाँ पे भी कर गए, ये तो अनफेयर तरीका है। ये ऐसे बात कर रहे थे जैसे खुद आरओ बने हुए हैं, कैंडिडेट नहीं है। लिस्ट हमने दी हुई है, जाके चेक करें, आरओ साहब से पूछें। ड्यूअल वोटर्स की लिस्ट दी है, सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, हार्ड में भी अवेलेबल है, दोनों चेक कराएं कि ड्यूअल मेंबरशिप यहाँ पर जो है ना 150 के करीब तरीन मेंबर्स कराची के अंदर जो है वो यहाँ भी मेंबर्स हैं, वो लिस्ट भी दी हुई है। और यहाँ आप अभी जाके चेक करें, जो वोट कास्ट करके आए हैं उनकी ऑफिशियल लिस्ट में टिक मार्क ही नहीं है कि कौन कौन वोट कास्ट करके गया है। अभी आप जाएं और आरओ की लिस्ट जो है वो चेक करें। तो इस तरह सिर्फ बयान दे देना कि मुझे कोई एतराज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें, हमारे रिटन में एतराज पड़े हुए हैं। हमने आज से 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी हुई है कि ड्यूअल वोट यहाँ पर हैं, लेकिन आरओ साहब ने कहा कि आप जाएं सिंध बार काउंसिल, मैं तैयार नहीं हूं। और इनको अगर ये इतने ट्रांसपेरेंट दे दो, उस पर नो ऑब्जेक्शन देना था, क्यों नहीं दिया नो ऑब्जेक्शन इन्होंने? वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, अभी जाके अभी आरओ के पास है, उस पर दे दें जाके कि नो ऑब्जेक्शन है, मुझे ड्यूअल मेंबरशिप, ड्यूअल मेंबरशिप, ड्यूअल मेंबरशिप। प्रोग्रेसिव लॉयर्स पैनल के सदारती उम्मीदवार कुर्बान मलानो ने कहा कि 16 साल बाद इंतखाबात कराने का इल्जाम झूठ है। हर साल इंतखाबात होते हैं, ताहम गुज़श्ता साल इंतखाबात ना हो सके। उनका कहना था कि डुअल वोट कास्ट करने का इल्जाम गलत है। अगर किसी का वोट दोहरा है तो लिस्ट फ्राहम करें, हम नो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। काले कोट वाले वोट कर रहे हैं और लिस्ट बार काउंसिल के मुताबिक इलेक्शन हो रही है और कोई इशू भी नहीं है। मैं अभी भी नो ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार हूँ। जो दोस्त वोट करवाने के लिए तैयार नहीं है, उसका नाम, उसके बाप का नाम, NIC लेजर नंबर लिखे, मैं नो ऑब्जेक्शन करता हूँ, अभी डिलीट कर दो। नाम लिखे कि ये 200 वोट नहीं करने हैं, 200 वोट का नाम लिख के दो, मैं पहला दस्तखत मैं करता हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर 6 बैठे हैं, 6 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, 1 रिटर्निंग ऑफिसर है, 1 बार काउंसिल का मेंबर सीनियर जो है हमारा वो सुपरविजन कर रहा है। ये हर साल इलेक्शन होती थी, सिर्फ 1 साल इलेक्शन नहीं हुई है। मैं अनअपोज होता था, उससे पहले भी इलेक्शन होती, जो मेरे मुद्दे मुकाबल आते थे, कोई 200 वोट लेता था, कोई 300 वोट था। ये 16 साल का इल्जाम लगाने वाला बिल्कुल गलत है, चैलेंज है, रिकॉर्ड पड़ा है और मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। हर साल इलेक्शन हुई है, आज भी इलेक्शन हो रही है।
मैं नो ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार हूं। नाम लिख के दें, बाप का नाम लिखें, लेजर लेबन लिखें, एनआईसी लिखें। अभी कोर्ट वाले को इजाजत है, इजहार की आजादी है, अपनी मर्जी से वोट करे। अगर किसी के एतराज कर रहे हैं, मुझे एक मिनट के लिए भी सोचना नहीं है, उसके नाम डिलीट करने के लिए तैयार है। रिटर्न में दो। 16 साल के बाद इलेक्शन हो रही है और वो इलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, डिसऑनेस्टी है इसमें, इसलिए कि डबल वोटर्स जो हैं वो लाए गए हैं, जो यहाँ से कराची हाई कोर्ट में मेंबर्स किए गए थे। तकरीबन सक्कर से 300 थे, 400 खैरपुर से थे और 200 घोटकी से, 200 नौशरफुर से। वो वहां पर भी वोट करके आए हैं, यहाँ भी वोट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब तक इस किस्म की धांधली नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के बंदे जो है वो इलेक्ट नहीं होंगे। तो जो लिस्टें भेजी हैं उसमें भी डबलिंग है और जो ऊपर इलेक्शन हो रही है उसमें भी लिस्ट जो है वो टिक नहीं की जा रही है, क्योंकि आरओ जो है वो इनका आदमी है, आरओ गैर जानबदार नहीं है। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर होता, हमेशा जुडिशियल ऑफिसर ही इलेक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्शन करवा रहे हैं वो अपने पसंद का बंदा, वो भी लाड़काने से ले आए, वो यहाँ का मेंबर भी नहीं है और उसको किसी को कंट्रोल कर नहीं दे। सरकारी वकील जुल्फकार नायच वो खड़ा होकर के वहां पर डबल वोट करवा रहा है और कोई इस वक्त तक जितने भी वोट हुए वो टिक नहीं किए गए, वो ब्लैंक लिस्टें पड़ी हुई है, ताकि वो बंदा बाहर निकल करके पर्ची के बगैर आ रहा है तो आरओ उसको अलाउ कर रहा है। तो ये जो क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं ना, वो क्रीम ऑफ सोसाइटी नहीं है, अब ये डस्ट हो गई है, ऐसी डस्ट के जिसका जो है ना वो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इलेक्शन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। 16 साल के बाद जो है वोट है, उसको वोट को भी जो है ना वो धर्म भरम किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगी तो वही भूत जो वोट डालने आते हैं, और 400-500 भूत अलग हैं जो कभी इलेक्शन के दौर में नजर आते हैं, वरना कभी भी वो नजर नहीं आते। तो ये इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट नहीं है। हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं, अगर सही तरह से इलेक्शन चलती है तो ठीक है, नहीं तो हमें बाइकआउट करना पड़ेगा। तो आज ये वोटिंग का अमल जारी है, घमाघमी जारी है और दिलचस्प मुकाबला जारी है। दोनों पैनल की जानिब से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होने का दावा किया जा रहा है कि उनको भारी अक्सरियत की हिमायत हासिल है। लेकिन ये आज शाम 5 बजे तक जब तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि आज का ये जो वोटिंग का अमल है, उनमें जो वोटर हैं वो किसको जितवाते हैं।